श्री भक्तमाल द्वादश प्रधान भक्तों में 7वें भक्त हैं श्री नरहरिदास अर्थात श्री प्रहलाद जी। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद अवस्था में सबसे छोटे थे, किंतु भगवत भक्ति तथा अन्य गुणों में सबसे बड़े हुए। संसार में जितने भक्त हो गए हैं, प्रहलाद जी उन सबके मुकुटमणि हैं। वे बाल्यकाल से ही भगवान जी का नाम कीर्तन और गुण कीर्तन करते करते अपने आप को भूल जाते थे। कभी वे प्रेम में बेसुध होकर गिर पड़ते, कभी कीर्तन करते करते नाचते और कभी भगवान नामों का उच्चारण करते हुए धान मारकर रोने लगते। इनके पिता असुरों के राजा थे। देवताओं से सदा उनकी खटपट रहती थी। एक बार देवताओं को पराजित करने की नीयत से इनके पिता घोर तप करने लगे। वे भगवान जी के काम आराधना में इतने निमग्न हो गए कि उन्हें अपने शरीर तक का होश नहीं रहा। देवराज इंद्र ने अवसर पाकर के असुरों के ऊपर चढ़ाई कर दी। उन दिनों प्रहलाद गर्भ में थे। इंद्र ने असुरों को मार भगाया, उनकी पुरी को लूट लिया और प्रहलाद की माता को पकड़कर ले चले। वे बेचारी गर्भवती, दीना, अबला, कुर्री की भांति रोती जाती थी। रास्ते में दयालु देव ऋषि नारद मिले। उन्होंने इंद्र को बहुत डांटा और कहा, तुम इसे क्यों पकड़े ले जाते हो? इंद्र ने कहा, भगवान, मैं स्त्रीवाद नहीं करूंगा। इसके पेट में हिरण्यकश्यप का जो गर्भ है, उसके उत्पन्न होने पर मैं उसे मार करके इसे छोड़ दूंगा। तो देव ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके कहा, अरे इसके गर्भ में परम भागवत पुत्र हैं, इससे तुम्हें कोई भय नहीं है, इसे छोड़ दो। देव ऋषि की आज्ञा पाकर के इंद्र ने उसे छोड़ दिया। देव ऋषि उसे अपने आश्रम ले गए। यहाँ लाकर के वे प्रहलाद की माता का मन बहलाने के लिए भांति भांति के भगवत चरित्रों को कहा करते थे। गर्भ में स्थित प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में ही भक्ति का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। पीछे हिरण्यकश्यप के आने पर प्रहलाद की माता घर आ गई और वहीं प्रहलाद जी का जन्म हुआ। ये जन्म से ही भक्ति की बातें किया करते थे। बच्चों में खेलते खेलते ये उन्हें भगवान नाम कीर्तन का उपदेश किया करते और स्वयं सबसे कीर्तन कराते थे। 5 वर्ष की अवस्था होने पर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु के पुत्र षंड और अमर्क के यहाँ इन्हें पढ़ने भेजा, किंतु ये तो समस्त शास्त्र माता के पेट में ही पढ़ चुके थे। गुरु बताते थे कुछ, ये पढ़ते थे प्रभु प्रेम की पाटी। एक दिन पिता ने पूछा, तुमने जो सबसे अच्छी बात अब तक पढ़ी उसे बताओ। तो प्रहलाद जी कहने लगे, सबसे अच्छी बात तो यही है कि इन सब प्रपंचों को छोड़ करके भगवत भक्ति में शीघ्र से शीघ्र लग जाना चाहिए। अपने पुत्र के मुंह से भगवत भक्ति की बात सुनकर के हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। पुत्र को मारने दौड़ा। गुरु पुत्र को भला बुरा कहा। जैसे तैसे समझा बुझा करके लोगों ने प्रहलाद को छुड़ा लिया। हिरण्यकश्यप ने यह कहकर कि अब कभी मेरे शत्रु विष्णु का नाम मत लेना, पुत्र को छोड़ दिए। प्रहलाद जी भला हरि नाम कब छोड़ने वाले थे? वे नए उत्साह के साथ भगवान कीर्तन में तल्लीन हो गए। अपने सहपाठियों से भी कहते, सच्चा पढ़ना तो भगवान की शरण जाना ही है। संसारिक पदार्थों के नाम पढ़ना अज्ञान की ओर बढ़ना है। वे दिन रात भगवान जी के नामों और गुणों के कीर्तन में ही निमग्न रहते। इनके पिता ने जब देखा कि ये किसी प्रकार भी भगवत भक्ति नहीं छोड़ता, तो
उसने इन्हें सूली पर चढ़वाया, मद हाथियों के नीचे डलवाया, अथाह जल में गले में पत्थर डाल करके डुबोया, हलाहल विष का प्याला पिलाया, धधकती हुई अग्नि में जलवाया, पर्वत शिखर से गिराया, किंतु इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कांटों की सूली फूलों की सेज के समान सुखद होगी। हाथियों ने उन्हें उठा करके पीठ पर बिठा लिया, जल के ऊपर पश्चान तैरने लगे। निश अमृत बन गया, अग्नि जल की भांति शीतल होगी और इन्हें जलाने की इच्छा से ईंधन जलाकर बैठने वाली होलिका स्वयं जल करके भस्म होगी। पर्वत शिखर से ये हंसते हंसते नीचे आ गए। सारांश ये कि कोई यातना इन्हें दुखी नहीं बना सकी। षंड अमर्क फिर इन्हें पाठशाला ले गए। वहाँ प्रहलाद ने फिर बड़े जोर से अपना वही काम शुरू कर दिया। लड़के सब हरि कीर्तन करने लगे। षंड अमर्क ने गुस्से में आकर के कहा, या तो हमारी बात मान जाओ, नहीं तो कृत्या उत्पन्न करके हम तुम्हें भस्म कर देंगे। विश्वासी भगत भक्त प्रहलाद क्यों डरने लगे? उन्होंने कहा, गुरुजी, कौन किसको मार सकता है और कौन किसको बचा सकता है? सब भगवान की लीला है। इस पर क्रुद्ध होकर के षंडमर्क ने महान विकराल ज्वालामय कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या ने प्रहलाद के हृदय में शूल मारा। भक्त बिहारी भगवान जी की शक्ति से सुरक्षित प्रहलाद की छाती पर लगते ही शूल टुक टुक हो गया। कृत्या परास्त होकर के लौटी और दोनों ब्राह्मणों को मार करके स्वयं भी नष्ट होगी। अपने कारण गुरुओं की मृत्यु होते देख करके प्रहलाद का संत हृदय पिघल गया। उन्हें कातर कंठ से भगवान जी से बार बार प्रार्थना की और कहा कि मुझे मारने वाले, जहर देने वाले, सूली पर चढ़ाने वाले, आग में जलाने वाले, पहाड़ से गिराने वाले, समुद्र में फेंकने वाले मनुष्यों से, डसने वाले सर्पों से, पैरों तले रोदने वाले हाथियों से यदि मेरे मन में कुछ भी द्वेष ना हो, मैं सबको अपना आत्मा और मित्र ही मानता हूँ, किसी के भी अनिष्ट की जरा भी मेरी इच्छा ना हो, तो ये मेरे दोनों गुरु जी उठे। प्रहलाद की प्रार्थना से षंडमर्क जी उठे और प्रहलाद को आशीर्वाद देने लगे। क्षमाशील प्रहलाद की महिमा अनंत काल के लिए सुप्रतिष्ठित होगी। संत की यही तो विशेषता है। यह बुरा करने वाले का भी भला करता है। उमा संत कहीं यही बढ़ाई, मंद करत जो करी भलाई। जब किसी तरह भी ये नहीं मरे, तब तो इनके पिता को बड़ा क्रोध आया। एक खंबे से बंद करके हाथ में खड्ग लेकर वह इन्हें मारने के लिए तैयार हुआ और बोला, अब बता तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने निर्भीकता से कहा, भगवान सर्वत्र हैं, मुझ में, तुझ में, खड्ग और खंबे में, सर्वत्र वे श्री हरि व्याप्त हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, तब फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखते? इतना कहना था कि भगवान आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में उस खंबे में से प्रकट हुए। उस अद्भुत नरसिंह रूप को देख करके हिरण्यकश्यप डर गया। भगवान जी ने जल्दी से उसे घुटनों पर रख करके उसका पेट फाड़ डाला। सब देवता प्रसन्न हुए, सभी ने भगवान जी की स्तुति की। भगवान जी ने प्रेम पूर्वक प्रहलाद को गोद में बिठाया, उसे खूब प्यार किया और वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मेरे पिता ने आपसे वैर किया था, इसकी दुर्गति ना हो। भगवान हंसे और बोले, भैया, जिस कुल में तुम्हारे जैसे भगत भक्त हुए हैं, उस कुल की 7 पीढ़ी पहली, 7 आगे की और 7 मातृपक्ष की, इस प्रकार 21 पीढ़ियां तो सदा तर गई। तुम्हारे पिता भी तर गए। अंत में प्रहलाद ने भगवान में अहेतु की भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ऐसा वरदान दे करके और प्रहलाद का राज तिलक करके अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद बहुत काल तक असुरों के सिंहासन पर राज्य करते रहे।
अंत में अपने पुत्र विरोचन को राज्य दे करके हे भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। इसलिए प्रहलाद प्रातः स्मरणीय भक्तों में सर्वप्रथम स्मरण किए जाते हैं। श्री भक्तमाल द्वादश प्रधान भक्तों में 8वें भक्त श्री जनक जी। निमि वंश में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी होने से इन सबों की विदेह संज्ञा भी थी, किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध सीता जी के पिता ही हुए। उनका यथार्थ नाम शीरध्वज था। शीरध्वज नाम का एक कारण है। शीर कहते हैं हल की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोतकर यज्ञ करें तो वर्षा हो। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे कि हल की नोक लगने से पृथ्वी में से एक कन्या निकल आई। वही जगत जननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले आए और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मान करके लालन पालन करने लगे। ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। मैं मेरे के चक्कर में सत्ता छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए ही प्रजापालन का कार्य समुचित रूप से करते रहते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। ये इतने लोकप्रिय थे कि सभी इन्हें चाहते थे। ये शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव जी ने अपने माहेश्वर धनुष इन्हें धरोहर के रूप में दे दिया था। वह इनके घर में रखा था और उनकी पूजा होती थी। कहते हैं कि एक बार घर को लीपते समय श्री जानकी जी ने एक हाथ से उस प्रलयंकारी विशाल धनुष को उठा लिया और जमीन को लीप करके उसे फिर ज्यों का त्यों वहां पर रख दिया। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई हमारे इस माहेश्वर धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह करूंगा। श्री तुलसीकृत रामायण में जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णित हुआ है, किंतु जितना चरित्र उनका अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है कि उनमें गंभीर्य, तेज, विद्युता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों को अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। उसे परस्पर भिन्न गुणों का ऐसा सामंजस्य है कि देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर के वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लखन को पुष्प लेने भेज दिया था। इसी अवसर पर वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। उन्हें देख करके ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक की क्या दिशा हो जाती है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भ्यो विदेहु विदेहु विशेषी। मन प्रेम में मगन है, शीर की सुध बुद्ध नहीं है। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सम्मुख प्रकट करते हुए कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभे बेस धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। तब विश्वामित्र जी ने इशारे से राजा के अनुमान का समर्थन करके फिर श्री राम का संकेत पा करके कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाएं, मम हित लागी नरेश पठाएं। जब किसी राजा से धनुष टस से मस नहीं हुआ तब महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधन करके कहा, अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहूँ आस निज निज ग्रह जाहूँ, लिखा न विधि वे देहि विव्याहूँ। सुकृतु जाई जो पनु परिहरूँ, कुवारी रहूँ का करूँ।
ये बात लक्ष्मण जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने बड़े जोरों से महाराज जनक की इस बात का विरोध किया। वृद्ध ब्रह्म ज्ञानी राज ऋषि को बालक लक्ष्मण ने डांट दिया। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण बहुत कुछ कह गए, किंतु जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। उन्होंने न लक्ष्मण जी की बातों का बुरा ही माना, न खंडन ही किया। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुनकर के परशुराम जी आए। वे बहुत उछले कूदे, बड़ी बड़ी बातें कहीं, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया है, ऐसे हम इससे समझ बूझ लेंगे, हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। जब श्री राम जी वन को जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय की उनकी गंभीरता श्लाघनीय है। वह स्पष्ट ये भी नहीं कह सकते कि श्री राम जी अयोध्या लौट जाए, क्योंकि लोग कहेंगे जनक जी ने जमाता का पक्ष लिया। और भरत के प्रेम को देख करके वे ये भी नहीं कह सकते कि भरत जी की बात ना मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में उन्होंने ये कहा, देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरक्की। इससे उनके बीच में ना बोलना ही उचित है। वे जो कुछ करेंगे वही ठीक होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी वेश में देख करके महाराज के हृदय की जो दशा हुई वह अवर्णनीय है। इस स्थल पर उसका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते नहीं, कदापि नहीं। मोह मगन मति नहीं विदे की, महिमा सिय रघुवीर स्नेह की। जहाँ सिय रघुवीर का स्नेह है वहाँ मोह रह ही कैसे सकता है। ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में ये प्रेम निरंतर रहता था। धन्य। श्री भक्तमाल में 12 प्रधान भक्तों में 9वें भक्त श्री भीष्म पितामह जी। भीष्म जी माता सत्यवती से कहते हैं, मैं त्रिलोकी का राज्य छोड़ सकता हूँ, देवताओं का राज्य भी छोड़ सकता हूँ, और जो इन दोनों से अधिक है उसे भी छोड़ सकता हूँ, पर सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। संत शिरोमणि पिता में भीष्म महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे और गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ ऋषि के शाप से 8 वसुओं ने मनुष्य योनि में अवतार लिया था, जिनमें 7 को तो गंगा जी ने जन्म लेते ही जल के प्रवाह में बहा करके शाप से छुड़ा दिया, परंतु ध्यो नामक वसु के अंश अवतार भीष्म को राजा शांतनु ने रख लिया। गंगा देवी पुत्र को उनके पिता के पास छोड़ करके चली गई। बालक का नाम देवव्रत रखा गया। दासराज के द्वारा पालित सत्यवती पर मोहित हुए धर्मशील राजा शांतनु को विषाद युक्त देकर के युक्ति से देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया और पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के धर्म पिता दासराज के पास जाकर के उनकी इच्छा अनुसार राज्य सिंहासन पर ना बैठने और आजीवन ब्रह्मचर्य पालने की कठिन प्रतिज्ञा करके पिता का सत्यवती के साथ विवाह करवा दिया। पितृभक्ति से प्रेरित होकर के देवव्रत ने अपना जन्म सिद्ध राज्य अधिकार छोड़ करके सदा के लिए स्त्री सुख का भी परित्याग कर दिया। इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर के कामनी कांचन का सरता पर त्याग कर देने वाले देवव्रत पर पुष्प वृष्टि करते हुए उनका नाम भीष्म रखा। पुत्र का ऐसा त्याग देख करके राजा शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया कि तू जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी, तेरी इच्छा मृत्यु होगी। निष्काम पितृभक्त और आजीवन अस्खलित ब्रह्मचारी के लिए ऐसा होना कौन बड़ी बात है। कहना नहीं होगा कि भीष्म ने आजीवन अपने इस भीष्म प्रतिज्ञा का पालन किया।
भीष्म जी बड़े ही वीर योद्धा थे और उनमें वीरता, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध से कभी नहीं हटना, दान और ऐश्वर्य भाव, ये सभी क्षत्रियोचित गुण प्रकट थे। वीर मूर्ति क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम जी से इन्होंने शस्त्र विद्या सीखी थी। जिस समय परशुराम जी ने भीष्म जी से ये आग्रह किया कि तुम काशीराज की कन्या अंबा से विवाह कर लो, उस समय भीष्म जी ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और बड़ी नम्रता से गुरु का सम्मान करते हुए अपनी स्वाभाविक शूरता और तेज भरे शब्दों में कहा, भय, दया, धन के लोभ और कामना से मैं कभी छात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता। ये मेरा सदा व्रत है। परशुराम जी को बहुत कुछ समझाने पर भी जब वे नहीं माने और इन्हें धमकाने देने लगे, तब भीष्म ने कहा, आप कहते हैं कि मैंने अकेले ही इस लोक के सारे क्षत्रियों को 21 बार जीत लिया था। उसका कारण यही है कि उस समय भीष्म या भीष्म के समान किसी क्षत्रिय से पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था। पर अब मैं आपके प्रसाद से आपके इस अभिमान को निस्संदेह चूर्ण कर दूंगा। परशुराम जी कुपित हो गए, युद्ध छिड़ गया और लगातार 23 दिन तक गुरु शिष्य में भयानक युद्ध होता रहा, परंतु परशुराम जी भीष्म को परास्त नहीं कर सके। ऋषियों और देवताओं ने आकर के दोनों को समझाया, परंतु भीष्म ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्र नहीं छोड़े। वे बोले, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में पीठ दिखा करके पीछे से बाणों का प्रहार सहता हुआ कभी निवृत्त नहीं होगा। लोभ, दीनता, भय और अर्थ आदि किसी कारण से भी मैं अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ सकता। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम भीष्म को नहीं जीत सके। अंत में देवताओं ने बीच में पड़ करके युद्ध बंद करवाया, परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर गए, भरतवंश और राज्य का कोई आधार नहीं रहा, तब सत्यवती ने भीष्म से राजगद्दी स्वीकार करने या पुत्र उत्पादन करने के लिए कहा। तब भीष्म चाहते तो निष्कलंक कहलाकर राज्य और स्त्री का सुख अनायास भोग सकते थे, परंतु विषय उपभोग से विमुख परम संयमी महात्मा भीष्म ने स्पष्ट कह दिया, माता तुम इसके लिए आग्रह मत कर। पंच महाभूत चाहे अपना गुण छोड़ दे, सूर्य और चंद्रमा चाहे अपना तेज और शीतलता त्याग दें, इंद्र और धर्मराज अपना बल और धर्म छोड़ दें, परंतु तीनों लोगों के राज्य सुख या उससे भी अधिक के लिए मैं अपना प्रिय सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। भीष्म जी ने दुर्योधन की अनीति देख करके उसे कई बार समझाया था, पर वह नहीं समझा। जब युद्ध का समय आया, तब पांडवों की ओर मन होने पर भी भीष्म ने बुरे समय में आश्रयदाता की सहायता करना धर्म समझ करके कौरवों के सेनापति बन करके पांडवों से युद्ध किया। वृद्ध होने पर भी उन्होंने 10 दिन तक तरुण योद्धा की तरह लड़ करके रणभूमि में अनेक बड़े बड़े वीरों को सदा के लिए सुला दिया और अनेकों को घायल कर दिया। कौरवों की रक्षा असल में भीष्म के कारण ही कुछ दिनों तक हुई। महाभारत के 18 दिनों के संग्राम में 10 दिनों का युद्ध अकेले भीष्म जी के सेनापतित्व में हुआ। शेष 8 दिनों में कई सेनापति बदले। इतना होने पर भी भीष्म जी पांडवों के पक्ष में ही सत्य देख करके उनका मंगल चाहते थे और ये मानते थे कि अंत में जीत पांडवों की ही होगी। भीष्म जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्मविद, सत्यवादी, विद्वान, राजनीतिज्ञ, उदार, जितेंद्रिय और अप्रतिम योद्धा होने के साथ ही भगवान जी के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण महाराज को साक्षात भगवान जी के रूप में सबसे पहले भीष्म जी ने ही पहचाना था।
धर्मराज के राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के ये पूछने पर कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, भीष्म जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तेज, बल, पराक्रम तथा अन्य सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पूजा करने योग्य हैं। भीष्म की आज्ञा से सहदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने पर जब शिशुपाल आदि राजा बिगड़े और उत्तेजित होकर कहने लगे कि इस घमंडी बूढ़े को पशु की तरह काट डालो या इसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो, तब भीष्म ने कुछ भी न घबरा करके स्वाभाविक तेज से तमक करके कहा, हम जानते हैं श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। इन्हीं के द्वारा ये चराचर विश्व रचा गया है। यही अव्यक्त प्रकृति कर्ता सर्वभूतों से परे सनातन ब्रह्म है। यही सबसे बड़े पूजनीय हैं और जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं। सब राजाओं का मान मर्दन करके हमने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है। जिसे ये मान्य ना हो वह श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाए। श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुरु हैं, सबके बंधु हैं और सब राजाओं से पराक्रम में श्रेष्ठ हैं। इनकी अग्र पूजा जिन्हें अच्छी नहीं लगती उन मूर्खों को क्या समझाया जाए। यज्ञ में विघ्न की संभावना देख करके जब धर्मराज ने भीष्म से यज्ञ रक्षा का उपाय पूछा तब भीष्म ने दृढ़ निश्चय के साथ कह दिया, युधिष्ठिर तुम इनकी चिंता मत करो। शिशुपाल की खबर श्री कृष्ण आप ही ले लेंगे। अंत में शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने पर भगवान श्री कृष्ण ने वहीं उसे चक्कर से मार करके अपने में मिला लिया। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। वे अपनी भक्तवत्सलता के कारण सखा भक्त अर्जुन का रथ हाँकने का काम कर रहे थे। एक बार भीष्म ने दुर्योधन के कहने सुनने पर 5 पांडवों को 5 बाणों से मारने की प्रतिज्ञा की। भगवान जी ने कौशल से भीष्म की यह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। तब भगवान श्री कृष्ण की ही शपथ करके उन्हीं के बल पर भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं कल भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा। भीष्म के प्रण की रक्षा के लिए दूसरे दिन भक्तवत्सल भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। जगतपति पीताम्बरधारी वसुदेव श्री कृष्ण बार बार सिंहनाद करते हुए हाथ में रथ का टूटा चक्का लेकर के भीष्म की ओर ऐसे दौड़े जैसे वनराज सिंह गरजते हुए विशाल गजराज की ओर दौड़ता है। भगवान जी का पीला दुपट्टा कंधे से गिर पड़ा, पृथ्वी कांपने लगी। सेना में चारों ओर से भीष्म मारेगे की आवाज आने लगी। परंतु इस समय भीष्म को जो असीम आनंद था उसका वर्णन करना सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान की भक्तवत्सलता पर मुग्ध हुए भीष्म उनका स्वागत करते हुए बोले, हे पुंडरीकाक्ष आओ आओ, हे देव तुमको मेरा प्रणाम है। हे पुरुषोत्तम आज इस महायुद्ध में तुम मेरा वध करो। हे परमात्मन, हे कृष्ण, हे निष्पाप, हे गोविंद, तुम्हारे हाथ से युद्ध में मरने पर मेरा अवश्य सब प्रकार से परम कल्याण होगा। मैं आज त्रिलोक में सम्मानित हूँ। हे पाप रहित, मुझ पर तुम युद्ध में इच्छा अनुसार प्रहार करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। अर्जुन ने पीछे से दौड़ करके भगवान जी के पैर पकड़ लिए और उन्हें बड़ी मुश्किल से लौटाया। अंत में शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण अर्जुन के बाणों से भिंद करके भीषण शरशैया पर गिर पड़े। भीष्म वीरोचित शैया पर सोए थे। उनके सारे शरीर में बाण भिंदे थे, केवल सिर नीचे लटकता था। उन्होंने तकिया मांगा। दुर्योधन आदि नरम नरम तकिए लाने लगे। भीष्म ने अंत में अर्जुन से कहा, बस मेरे लिए तकिया दो। अर्जुन ने शोक रोक करके 3 बाण उनके मस्तक में नीचे इस तरह मारे कि सिर तो ऊंचा उठ गया
और वे बाण तकिए का काम देने लगे। इससे भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र अर्जुन, तुमने मेरे रणशैया के योग्य ही तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर लिया। यदि तुम मेरी बात ना समझ करके दूसरी तकिया देते तो मैं नाराज होकर तुम्हें शाप दे देता। शास्त्र धर्म में दृढ़ रहने वाले क्षत्रियों को रणांगन में प्राण त्याग करने के लिए इसी प्रकार की बाणशैया पर सोना चाहिए। भीष्म जी सरशैया पर बाणों से घायल पड़े थे। ये देख करके अनेक कुशल शस्त्र वैद्य बुलाए गए कि वे बाण निकाल करके मरहम पट्टी करें, घावों को ठीक करें। पर अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को सामने देखते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में वीर शैया पर शांति से सोए हुए भीष्म जी ने कुछ भी इलाज न करा करके वैद्यों को सम्मान पूर्वक लौटा दिया। धन्य वीरता और धन्य धीरता। 8 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और दोनों हाथ जोड़ करके पलंग के पास खड़े हो गए। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर ने भगवान जी से कुशल क्षेम पूछी। तो उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान को इतना ध्यान मग्न देख करके धर्मराज बोले, प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं, मुझे बतलाइए, मैं आपके शरणागत हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, धर्मराज शरशैया पर सोते हुए नर शार्दूल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मुझे स्मरण किया था, इसलिए मैं भी भीष्म का ध्यान कर रहा था। भाई, इससे मैं मन द्वारा भीष्म के पास गया था। फिर भगवान जी ने कहा, युधिष्ठिर, वेद और धर्म के सर्वोपरि ज्ञाता नैष्टिक ब्रह्मचारी महान अनुभवी कुरु कुल सूर्य पितामह के अस्त होते ही जगत का ज्ञान सूर्य भी निस्तेज हो जाएगा। अतः वहां चल करके कुछ उपदेश ग्रहण करना ही तो कर लो। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेता ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान जी को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा, उत्तरायण आने में अभी 30 दिन की देरी है। इतने में आपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वे युधिष्ठिर को सुना करके इनके शोक को दूर कीजिए। तो भीष्म ने कहा, प्रभु मेरा शीर बाणों के घाव से व्याकुल हो रहा है। मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बारंबार मूर्छा आती है। केवल आपकी कृपा से ही अब तक जी रहा हूं। फिर अब जगत गुरु के सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूं तो वह भी अभिनय ही है। मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। प्रेम से छलकती हुई आंखों से भगवान गदगद होकर बोले, भीष्म, तुम्हारी ग्लानि, मूर्छा, दाव, व्यथा, शुदा, क्लेश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान की स्फुरना होगी। तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मका हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सत्य गुण में स्थिर हो जाएगा। तुम धर्म या जिस किसी भी विद्या का चिंतन करोगे उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं उपदेश न करके तुमसे इसलिए करवाता हूं कि जिससे मेरे भक्त की कीर्ति और यश बढ़े। भगवत प्रसाद से भीष्म की क्षीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गई। उनका अंतःकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा जागृत हो गई। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिन तक रण में तरुण उत्साह से झूमे थे, उसी प्रकार के उत्साह से उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म के साथ सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। इस प्रकार भगवान जी के सामने ऋषियों के समूह से घिरे हुए धर्म चर्चा करते करते
जब उत्तम उत्तरायण काल आया तब भीष्म जी मौन हो गए और उन्होंने पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह मन लगा दिया और फिर उनकी स्तुति करते हुए बोले, मैंने इस तरह उन यादव पुंगव एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण में कामना रहित बुद्धि अर्पित करती है, जिन आनंदमय ब्रह्म से प्रकृति का संयोग होने पर यह संसार चलता है। त्रिभुवन सुंदर एवं तमाल तरु के समान, श्याम शीर और सूर्य किरण कैसे गौरवरण सुंदर वस्त्र को धारण किए और अलकावली से आवृत से शोभित मुख कमल वाले अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण मेरी निष्काम भक्ति हो। युद्ध में घोड़ों की रज पड़ने से धूम्रवरण एवं चंचल अलकावली और श्रम जनित प्रस्वेद बिंदुओं से अलंकृत जिनका मुख है और मेरे तीक्ष्ण बाणों से क्वच कट जाने पर जिनकी त्वचा भिन्न हो रही है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन रमन करे। सखा के कहने पर शीघ्र ही अपनी प्रायी दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करके शत्रु पक्ष की सेना के वीरों की आयु उनकी ओर देखकर ही जिन्होंने हर ली, उन अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरा मन रमे। सम्मुख स्थित शत्रु सेना में आगे स्वजनों को मरने मारने पर उद्यत देख करके जब अर्जुन स्वजन वध को दोष समझ करके धनुष बाण त्याग करके स्वजन वध से निवृत्त हो गए, तब जिन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश करके अर्जुन की कुबुद्धि को हर लिया, उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी रति हो। युद्ध में मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। अपनी इस प्रतिज्ञा को त्याग करके मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ से कूद करके रथ का चक्का हाथ में लेकर जो मुझे मारने को इस तरह वेग से दौड़े जैसे हाथी के मारने को सिंह दौड़ता है, तब पृथ्वी उनके प्रतिपद में कांपने लगी और कंधे से दुपट्टा गिर गया। वैसी शोभा को प्राप्त हुए उन श्री कृष्ण की मैं शरण हूँ। मेरे पहने बाणों के प्रहार से कवच टूट गया और श्याम सुंदर का शीर रुधिर से लाल हो गया। तब तो मुझे शस्त्र को मारने के लिए वेग से दौड़े ये भक्तवत्सल भगवान मेरी गति हूँ। अर्जुन के रथ पर स्थित होकर के एक हाथ में चाबुक उठाए और एक हाथ से घोड़ों की लगाम पकड़े, जो शोभा युक्त श्री कृष्ण भगवान दर्शनीय हैं, उनमें मुझ मरने वालों की रति हो। जिस छवि को देख करके महाभारत युद्ध में मरे हुए सब शूरवीर सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए, अपनी ललित गति विलास मनोहर हास प्रेम में निरीक्षण आदि से गोपियों के मान करने पर जब श्री कृष्ण जी अंतर्हित हो गए, तब विरह से व्याकुल गोपियां भी जिनकी लीला का अनुकरण करके तन्मय होगी, ऐसी भक्ति से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण में मेरी दृढ़ भक्ति हो। युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि और महिपालों से शोभित सभा भवन के बीच जिनकी प्रथम पूजा हुई, वही सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य पर ब्रह्म इस समय मेरे नेत्रों के सामने है। हो भाग्य, मैं कृतार्थ हो गया। अब जन्म कर्म रहित और अपने ही उत्पन्न किए प्राणियों के हृदय में जो एक होकर भी अनेक पात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब द्वारा अनेक रूप प्रतीत होने वाले सूर्य की भांति अनेक रूप प्रतीत होते हैं, उन ईश्वर श्री कृष्ण को भेद दृष्टि और मोह से शून्य चित्त द्वारा मैं प्राप्त हुआ हूँ। 135 वर्ष की अवस्था में उत्तरायण के समय सैकड़ों ब्रह्मवेता ऋषि मुनियों के बीच इस प्रकार भगवान साक्षात श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आत्म रूप भगवान श्री कृष्ण में मन वाणी और दृष्टि को स्थिर करके भीष्म जी परम शांति को प्राप्त हो गए।